बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मौत के बाद का सफ़र, मैयत और रूह की दास्तान। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको मौत के बाद का वो मंजर सुनाने जा रहा हूँ जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। ये करीब आता है तो फरिश्ते इंसान के पास आते हैं। अगर वो नेक होता है तो फरिश्ते रोशनी और खुशबू के साथ आते हैं, और अगर गुनाहगार होता है तो सख्ती और अजाब के साथ आते हैं। रूह जिस्म से निकलने लगती है और जुबान पर अक्सर ये अल्फाज होते हैं, आ अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा। लेकिन एक बार रूह निकल गई तो वापस नहीं आती। रूह जब निकलती है तो कहती है, ए मेरे घर वालों, तुम मेरे लिए रो रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे आंसू मेरे किसी काम के नहीं। जो अमल मैंने कर लिए वही अब मेरा सरमाया है। काश मैं नमाजों को कायम रखता, काश मैं अल्लाह की राह में खर्च करता, काश मैं गुनाहों से बचता। घर के अंदर रोने धोने का मंजर होता है। बीवी शौहर को पकड़ कर कहती है, हाय मेरा सहारा, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। बच्चे चीख चीख कर कहते हैं, अबू आंखें खोलो, हमें छोड़कर ना जाओ। माँ अपने बेटे को देखकर रोती है, हाय मेरा लाल, आज मुझे अकेला छोड़ गया। मगर हकीकत यह है कि दुनिया के सब रिश्ते यही खत्म हो जाते हैं। फिर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। रूह देखती है और कहती है, काश ये लोग मुझे नेकियों में भी इसी तरह पाक करते जिस तरह आज मेरे जिस्म को धो रहे हैं। वो कफन पहनाया जाता है और रूह कहती है, कल यही कफन मेरा लिबास होगा। दुनिया के सब कपड़े पीछे रह गए। जनाजा जब घर से निकलता है तो घर वाले फिर रोते हैं। रूह कहती है, ए मेरे प्यारे घर वालों, तुम रो रहे हो, लेकिन याद रखो कल तुम भी यही सफर करोगे। कब्रिस्तान का मंजर सबको हिला देता है। कब्र तैयार है, मैयत को कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी डाली जाती है और रूह कहती है, काश मैं दुनिया में नेक अमाल की मिट्टी जमा करता। आज ये मिट्टी मेरे ऊपर डाली जा रही है। फिर सब लोग वापस चले जाते हैं। अब मैयत कब्र में अकेला है, अंधेरा है, खामोशी है। फरिश्ते आते हैं और सवाल शुरू करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इस नबी के बारे में क्या कहता है जो तुम्हारे पास भेजे गए। अगर जिंदगी ईमान पर गुजरी हो तो जवाब आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर गफलत में गुजरी हो तो जुबान जवाब ना दे पाती। ये हकीकत है। आज दूसरों के घर जनाजा है, कल हमारे घर भी हो सकता है। इसलिए वक्त ज़ाय मत करे, नमाज कायम करे, तौबा करे, वालिदैन की खिदमत करे और हलाल रिस्क कमाए, क्योंकि कब्र में सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे, ना माल, ना दौलत, ना रिश्तेदार। आइए दुआ करें, आ अल्लाह हमें ईमान की सलामती के साथ हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। सुभान अल्लाह। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस सबसे पहले अब तक पहुंच सके। कमेंट में ज़रूर लिखें, आ अल्लाह हमें ईमान की सलामती के साथ मौत अता फरमा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।